नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की। हरे कृष्णा। लाल गोविंद लाडली लाल की जय। कृष्ण को बड़े प्रेम से लाल कहते हैं, लाल। और राधा रानी लाडली और लाली, लाली लाल। और नाम भी बड़ा प्यारा है, लाल गोविंद। तो धन्यवाद लाल गोविंद प्रभु जी के कार्तिक महात्म्य और कार्तिक में विधि निषेध का पालन और कार्तिक में अलग अलग उत्सव जो मनाए जाते हैं उसका तरह महिमा सुना रहे। मैं भी सुन रहा था। ऐसे आज कार्तिक एक दृष्टि से शुरू भी हुआ। आज शरद पूर्णिमा है। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा आज प्रारंभ हो गई है। तो स्वागत है। तो आपका ये तृतीय सत्र चल रहा है, तो आगे बढ़ो और प्रोत्साहित करो हमारे शिव मंदिर के भक्तों को। 2-3 हजार भक्त हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, राइट हियर। अच्छा होता तुम anyway, क्या भी हो, ये जूम मंदिर से आपको आपका संग सानिध्य का लाभ उठा ही रहे हैं। तो आगे बढ़ो। और अंदर कार्तिक व्रत की जय, दामोदर की जय, वृंदावन धाम की, रास क्रीड़ा महोत्सव की, और प्रेमानंद। कई सारे टॉपिक्स है तुम्हारे लिए भी। देखो वाइंड अप करो। वैसे आज तृतीय सत्र है। और प्रेमानंद हरि हरि बोल। परम पूज्य लोकनाथ महाराज की। धन्यवाद महाराज। कई बार लोग मुझे कहते हैं महाराज कि आप इतना प्रचार करते हैं, इतनी कथा करते हैं, आजकल तो रोज़ ही क्लास कथा चल रही है, तो कई बार लोग कहते हैं कि आपको ये उत्साह कहाँ से आता है। राज की बात यही है कि महाराज जी आपके और गुरुदेव के इस प्रकार के वचन सुनकर मन, बुद्धि, शरीर, हृदय, आत्मा में पावर भर जाता है। और फिर होता है कि और अधिक प्रचार करें। और महाराज श्री आपने कहा कि आप इस जूम मंदिर में आइए और सबका उत्साह बढ़ाइए। एक्चुअल ईमानदारी से कहूँ तो मैं क्या उत्साह बढ़ाऊँगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर, इस जूम मंदिर में आकर स्वतः मेरा उत्साह बढ़ रहा है। अवश्य जब भी मुझे अवसर मिलेगा, आपकी आज्ञा और कृपा होगी, हम स्वयं अपना उत्साह बढ़ाने हेतु अपनी वाणी को पवित्र करने, सेवा करने अवश्य आएंगे। धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा मुझ पर है ही और इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। आइए, आज बहुत बड़ा दिन है, जैसे कि महाराज जी ने कहा। और महाराज जी अंदर की बात भी समझ गए कि लाल गोविंद कैसे पूरा करोगे। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं आज। कार्तिक महात्म्य में गत सत्र में 2 दिन से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में
भक्ति में निष्ठा होना बहुत जरूरी है, और एटलीस्ट हम भक्तों में 5 निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। ऐसा श्रीपाद रूप गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने कहा है। सो वे 5 निष्ठा कौन सी? तो एक है एकादशी निष्ठा। एकादशी में निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा पूर्वक। ठाकुर भक्तिनोद ने कहा, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, निष्ठा पूर्वक एकादशी एक। दूसरा है नाम निष्ठा। जैसे हम सब लोग रोज सुबह मिलकर रवि गुरुदेव के साथ हरि नाम जाप करते हैं। महाराज जी, मैं आपको देखता हूं तो मुझे भागवत का नव योगेश्वर मुनि का वह श्लोक याद आता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णांतम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। हम जब संसार के स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी सद्गुरु को खोजते हैं और किसी सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करके उनसे दीक्षा लेते हैं। परंतु दीक्षा लेने के बाद क्या? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर मुनि ने कहा, तत्र हमें हमारे गुरु से भागवतान धर्मान आचरेत। कई बार ऐसा हम लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेने के बाद सब कंप्लीट हो गया, सब खत्म हो गया, फिर हम वो सिंसियरिटी नहीं रहती। लेकिन एक्चुअली दीक्षा लेने के बाद वास्तविक जीवन शुरू होता है। और क्या करना है? 50 वस्तु है। श्रीमद् भागवत जी में सब वर्णन है। कई बार भक्तों के मन में भी जिज्ञासा होती है, हमने दीक्षा ली है तो अब हमें क्या करना है ना? तो गुरुदेव तो कृपामय होते हैं फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और हरि नाम जब देते हैं। लेकिन विशेष रूप से यदि जानना हो तो 50 वस्तु है भागवत के एकादश स्कंद में, और उनमें सर्वप्रथम नव योगेश्वर मुनि कहते हैं, तत्र भागवतान धर्मान आचरेत। गुरुदेव के सानिध्य में रहकर भागवत धर्म को सीखना चाहिए। मतलब भागवत कैसे सुनना। आप देखो कितनी बड़ी कृपा है, भगवान का नाम कैसे लेना, ये गुरु के चरणों में बैठकर सीखना चाहिए। और हमारा कितना बड़ा जबरदस्त सौभाग्य है कि हम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर रोज हरि नाम जाप सीख रहे हैं। सीख ही तो रहे हैं, करना कौन जानता है। हम रोज गुरुदेव के मुख से भागवत सुन रहे हैं और भागवत सुनना सीख रहे हैं। आप देखिए कि पूज्य महाराज जी के सामने मेरी क्या औकात है। मैं एक फतिंगा भी नहीं हूँ। महाराज श्री जिस प्रकार से भागवत जानते हैं, बोलते हैं, जो उनका भाव है, लेकिन गुरुदेव ये भी सिखाते हैं कि कैसे भागवत सुनना चाहिए। आप देखिए, ये उनकी करुणा है, ये हमारी योग्यता नहीं है। मैं दिलो दिमाग से कह रहा हूं कि ये मेरी लाल गोविंद दास की योग्यता नहीं, ये आप सब भक्तों की और गुरुदेव की कृपा और करुणा का स्वरूप है। तो 5 निष्ठा, एकादशी निष्ठा, हरि नाम निष्ठा, तीसरी है धाम निष्ठा। महाराज श्री ने कहा ना कि ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है, सो परिक्रमा में जाना, धाम में जाना, धाम में निष्ठा 3। और धाम निष्ठा के मूर्तिमंत स्वरूप है हमारे गुरुदेव श्री लोकनाथ महाराज हैं। शिल प्रभुपाद जी ने जो सेवा, प्रथम सेवा दी थी, आज कितने वर्ष निकल गए हैं। उनकी यात्रा का रथ चल रहा है, चल रहा है, चरे वेती, चरे वेती। सो एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, और चौथी है गुरु वैष्णव निष्ठा। गुरु में निष्ठा, वैष्णव। और 5वीं है तुलसी निष्ठा, तुलसी महारानी में निष्ठा। 5 निष्ठा मैं इसलिए कह रहा हूं, इन 5 निष्ठाओं को पुष्ट करने का सबसे बड़ा समय है कार्तिक मास, दामोदर मास। ये 5 निष्ठा वैष्णव के भक्त के जीवन में बहुत जरूरी है। और ये 5 निष्ठा का जो बूस्टिंग है, आप लोग समझेंगे, सेल लगता है ना, दिवाली सेल और यहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल होता है। लोग यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे के दिन
सो दिवाली सेल 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 ले लो। तो ये 5 निष्ठा बड़ी कठिन है, मुश्किल है, लेकिन इन 5 निष्ठाओं को दृढ़ करने का, पुष्ट करने का एक सरल सुगम उपाय है दामोदर महीना, कार्तिक महीना। एक बार भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नी है? 16,108। उनमें से कृष्ण की एक लाडली पत्नी, एक प्यारी पत्नी, जिनके साथ वे हंसी मजाक आनंद मंगल बहुत करते हैं, कृष्ण अधिक टाइम देते हैं, उनका नाम है सत्यभामा। पद्म पुराण में वर्णन है, एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं तो एक एक श्लोक में घंटों भर बीत सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्यभामा उवाच पद्म पुराण का श्लोक है। तो सत्यभामा कृष्ण से कहती हैं कि धन्यास्मि, मैं है ना बहुत धन्य हूँ, कृत कृत्यास्मि, मैं कृत कृत हूँ, सफलम जीवितम मम, मेरा तो जीवन सफल हो गया। क्यों? मत जन्मनो निदाने च धन्यो तो पितरो मम। अरे मैं तो, मेरा जन्म तो सफल हो ही गया, लेकिन मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता का जन्म भी सफल हो गया। किसने कहा? सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से। और फिर आगे क्या कहती हैं? यो माम त्रैलोक्य शुभगाम जनया मास सतु ध्रुवम षोड सहस्त्री सहस्त्राणाम वल्लभाहम यतस्तव। वैसे तो प्रभु आपकी 16,108 पत्नी है, लेकिन 16,108 पत्नी में मैं आपकी सबसे अधिक प्यारी पत्नी हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत समय देते हैं, मेरी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। मानो कृष्ण कहे कौन सी इच्छा पूर्ण की? तो आगे कहती है कि पृथ्वी लोक में रहने वाले को मन में भी सोच नहीं सकते, यद वार्ताम अपि न जानंती, पृथ्वी लोक वाले जिस बात को सोच भी नहीं सकते, भूमो संस्थान जंतव, ये भूमि के लोग, पृथ्वी के लोग, सो अयम कल्प द्रुमो, वो कल्प वृक्ष, वह पारिजात वृक्ष, मम गेहे तिष्ठामि, मेरे घर के आंगन में लगा हुआ है। पारिजात, कल्प वृक्ष, आप विचार तो करो, कल्पना करने मात्र से वस्तु हाजिर हो जाए। मतलब सत्यभामा उस पेड़ के नीचे खड़ी रहकर बोले पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, पास्ता पास्ता, जो भी मतलब बनारसी साड़ी, कलकत्ता की साड़ी, ये वो। तो सत्यभामा कहती हैं कि सो अयम कल्पद्रुम, वह कल्पद्रुम मम गेहे तिष्ठति, मेरे घर में लगा हुआ है। तो प्रभु मैं इसका रहस्य जानना चाहती हूं कि किसी एक आदमी के जीवन में इतना सारा सुख कैसे हो सकता है। मेरे जीवन में इतना सुख, इतना आनंद, इसका कारण क्या है? कृपया करके आप हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा, तुम पूर्व जन्म में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या थी। अब सब श्लोक में है, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि एक देव शर्मा ब्राह्मण थे और उनकी कन्या थी तुम, और तुम्हारा नाम था गुणवती, और तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह भी हो गया, और तुम्हारे पति का नाम था चंद्र नाम। और एक दिन तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता दोनों हिमालय में तपस्या करने गए, और वहीं पर मार्ग में उनकी मृत्यु हो गई, और तुम विधवा हो गई, अबला हो गई, दर दर भटकने लगी, और किसी एक मंदिर में जाकर बिना खाए पिए भगवान की सेवा करने लगी। दैट्स इट। सत्यभामा, मुझे 2 व्रत बहुत प्रिय है, ये कृष्ण कह रहे हैं, मुझे 2 व्रत बहुत प्रिय है, एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत। जिस समय तुम ये दुख भोगत रही थी, उस समय कार्तिक का समय चल रहा था, और बिना जाने, अनजाने में, तुम तो जानती नहीं थी, लेकिन अनजाने में तुमने रोज अपने पति और पिता के लिए दीप भगवान को अर्पण किया, भगवान को दीप अर्पण किया, मंदिर में झाड़ू लगाया, और क्योंकि पिता और पति की मृत्यु हो गई थी इसलिए जागरण भी किया। तो अनजाने में, वास्तव में ये कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी आता है
कि जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो 4 महीने श्रीरंगम में उन्होंने चातुर्मास किया और इन व्रत का पालन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके मासी कुरुवंती ते नरा विष्णु मूर्तया। तुम तो जानती नहीं थी, लेकिन अनजाने में तुमने स्नान किया, जागरण किया, दीप अर्पण किया और तुलसी वन पालनम, तुलसी की सेवा कर दी। अब यदि कोई इस प्रकार से कार्तिक महीने में करता है तो वह तो साक्षात विष्णुमयी हो जाता है। इसलिए तुमसे अनजाने में ये भक्ति हो गई, इसलिए तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिक मास में दीप अर्पण करने से, कहते हैं कार्तिके दीप दानम च, कार्तिक मास में दीप दानम त्वया, तुम्हारे द्वारा, यत कृतम पूरा, पहले के जन्म में तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास में दीप दान किया गया और इसी के कारण त्वद गेहे संस्थे अयम, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ और तस्मात लक्ष्मी स्थिरा भवत, और इसलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। देखो, अनजाने में ये करने से इतना लाभ हो गया तो हम लोग प्रेम से भाव से करें तो क्या नहीं हो सकता। तो सत्यभामा ने अनजाने में भगवान को कार्तिक मास में दीप दान किया था, कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिल गया। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमको अपनाएं, हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाए, तो हमें भी कार्तिक मास में प्रतिदिन दीप दान करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण हम सब के लिए कहते हैं, सत्यभामा को ही, लेकिन अब पूरी दुनिया के मनुष्यों को कहते हैं, एवं ये कार्तिके मासे नरा व्रत परायणा। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में कार्तिक व्रत परायण होता है और मत सानिध्यम, तो वह व्यक्ति मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है। और प्रीति दाम, वह व्यक्ति सदा के लिए मेरा प्रिय हो जाएगा। कितना प्रिय होगा? यथा त्वम मम, सत्यभामा तुम मुझे जितनी प्रिय हो उतने ही ये लोग प्रिय हो जाएंगे जो अभी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग अब दीपदान शुरू करने वाले हैं। आप श्लोक समझिए दूसरी लाइन में कि प्रीत दा, मैं उसे उतना प्रेम दूंगा, द माने देना, प्रीति दा, मैं प्रीति दूंगा। कितनी? त्वम यथा मम, जितना मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूं उतना ही मैं कार्तिक महीने में दीप दान करने वाले को प्रेम दूंगा। ये कृष्ण का वचन है पद्म पुराण में। सो कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। कैसे? कहते हैं दामोदर अष्टकम नामम स्तोत्रम दामोदरार्चनम। वैसे दामोदर अष्टकम पद्म पुराण में है, सत्यव्रत मुनि के द्वारा प्रकट हुआ है, लेकिन वो स्तोत्र है। स्तोत्र माने स्वयंभू। जैसे भगवान देवकी के पुत्र बनकर आए तो देवकी के ही पुत्र थोड़ी ना है, वो तो देवकी के पहले से हैं, समय समय पर प्रकट होते हैं। वैसे इस समय सत्यव्रत मुनि से प्रकट हुए हैं दामोदर अष्टकम। सो दामोदर अष्टकम नामम स्तोत्रम दामोदरार्चनम। यदि कोई दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए दामोदर भगवान की अर्चना करता है तो नित्यम दामोदर आकर्षी, तो भगवान दामोदर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यदि हम लोग भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, तो हमें भगवान को कार्तिक मास में दीपदान, दामोदर अष्टकम गाते हुए दीपदान करना चाहिए। और क्या महिमा है दीपदान की? घृतेन दीपको यस्य, गाय का घी, गाय के घी से वो दीप बनाना चाहिए, या फिर तिल तेलेन वा पुन, या फिर तिल के तेल का दीपक होना चाहिए। लेकिन ज्वलंते मुनि शार्दुल अश्वमेघेन तस्य किम, वो भगवान दामोदर को गाय के घी का या तिल के तेल का दीप अर्पण करते हैं, वह दीप अश्वमेघ यज्ञ से भी उत्तम माना जाता है। कहते हैं मुनि शार्दुल, यदि दीप दान कोई करता है दामोदर अष्टकम करते हुए, तो अश्वमेघ यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है, वो अश्वमेघ यज्ञ से भी उत्तम है।
अभी अभी पितृपक्ष गया, ठीक है, पितृपक्ष गया ना, तो आप लोगों ने श्राद्ध किया होगा, तर्पण किया ही होगा, हो सकता है कुछ लोग भूल भी गए हैं, ठीक से भी न किया हो। आप जानते हो इन दिनों हमारे पितृ जिनका निधन हो चुका है वो पितृलोक में बैठे बैठे चर्चा करते हैं। आप कहोगे मुझे कैसे पता? शास्त्र में लिखा है। क्या चर्चा करते हैं? मैं श्लोक आपको दिखाता हूं। ये पितृलोक ऊपर आपस में बैठकर पितृलोक में चर्चा करते हैं। श्रूयते चापि पितृर्भिर गाथा गीता पुरा द्विज। ये पितरों की गाथा सुनो। भविष्यन्ति कुले अस्माकम पितृभक्त सुतो भुवि। ये पितृ लोग अपने पितृलोक में बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरे कुल में कोई एक डिवोटी बन जाए, कोई एक डिवोटी बने, और डिवोटी बनकर क्या करे? वो पितृ लोग सोचते हैं कि कार्तिके दीप दाने न, ये कार्तिक महीना आ रहा है ना, तो मेरा बेटा या उसका बेटा या मेरे रिलेशन में कोई भी आदमी जो है ना दीप दान करना चाहिए। ये पितृ लोग सोचते हैं कि कार्तिक के दीप दाने न यस्तोष्यस्ति केशवम, उस कार्तिक में दीप दान करने से केशव भगवान श्री कृष्ण तोषयति, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और दीप दान करता है उसका बेटा जो जीवित है, और ये तो पितृलोक में मरा हुआ है, लेकिन यहां उसका बेटा दीप दान करेगा। दूसरी लाइन में मुक्तिम प्राप्स्या महे नुनम, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। हम यहां दीपदान कर रहे हैं, वहां पितृ मुक्त हो रहे हैं। ये शास्त्र में लिखा है। तो अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चक्रपाणि न, तो चक्रपाणि के प्रसाद से ये सब का उद्धार हो सकता है। मैं एक बात कहूँ, हम लोग दीपदान की महिमा सुनते हैं और फिर हम लोग इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, सुबह शाम दोनों टाइम दीपदान करेंगे, राइट? तो कर ही देते हैं, क्योंकि हमारा क्या गया बताओ? उसमें से हमारा तो 1 रुपया लगा नहीं। वो दीप भी किसी का स्पॉन्सर, घी भी किसी का, मंदिर का दीप, मंदिर का घी, मंदिर का दिया, मंदिर की डिटीज, हमको तो क्या करना है? मुफ्त का घुमा देना है है ना? तो मन में ये भी प्रश्न होता है, देखो धर्म में तो सब कुछ सोचनी पड़ेगी ना। तो मन में ये प्रश्न होता है, दीपदान की महिमा है, तो दीप तो मंदिर का, या मंदिर में किसी ने डोनेशन दिया होगा, मंदिर का दीप, मंदिर का घी, बाती मंदिर की, डिटीज मंदिर के, और ये सब मंदिर का। हम लोग केवल घुमाते हैं, फिर भी फल मिलता है तो भाई देखो, हम मंदिर जाते हैं तो हमें डोनेशन देना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए, इतना तो हम लोग मनुष्य है, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि हम ये नहीं भी कर सकते हैं तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैंने ये दीपदान पर 7 दिन कथा कही थी तो उन्हीं से थोड़े श्लोक है। दीपे नापि ही यत्रासो प्रियते हरि ईश्वरः सुगतिश्च ददात्येव पर दीप प्रबोधनात्। ये दूसरी लाइन का अंतिम शब्द को समझिए, क्या कहते हैं? पर दीप, पर दीप, अपना दीप नहीं अपने घर से दिया लेकर जाओ या डोनेशन दे दो तो अलग बात है। पर दीप माने दूसरे का दीप दूसरे का माटी, दूसरे का चंदन तो दूसरे का दीप यदि हम भगवान को दिखाते हैं तब भी प्रियते हरि ईश्वर, तब भी भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है। सो पर दीप प्रबोधनात्, पर दीप भी यदि हम भगवान को दिखाते हैं तो प्रसन्न होते हैं। और भक्तों, जीवन में हम लोग अनेकों कर्म करते हैं, तो बहुत सुंदर कहते हैं कि उस कर्म करने में, भक्ति करने में कभी कभी मंत्र हमारा अशुद्ध हो गया, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, शौचहीनम जनार्दने। कभी कभी हम लोग मंदिर में या घर पर पूजा करते समय पूर्ण पवित्र नहीं होते, शौचहीनम, क्रियाहीनम, मंत्रहीनम, ये सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं।
लेकिन सर्व पूर्णताम याति, ये सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा क्या करने से? कार्तिके दीप दानतः। कार्तिक महीने में दीप दान कर दो तो मंत्र जो अधूरा है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, कर्म कांड की भी पूर्ति हो जाएगी, शौच की भी पूर्ति, सब कुछ हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, शुरू करना है। हो सके तो दिन में 3 बार, न हो सके तो 2 बार, कम से कम 1 बार हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। आइए, अब ये तो हुआ संक्षिप्त में कार्तिक मास को शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की महिमा। ऐसे हम पूरे महीने भर कार्तिक महात्म्य आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब कार्तिक मास में दिन की महिमा जाने, पर्व। तो कल कार्तिक कृष्ण अष्टमी तक हमने सुना, बहुलाष्टमी, राधा कुंड प्राकट्य। कल हमने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तक सुना। आइए, कार्तिक कृष्ण नवमी के दिन क्या हुआ? ये भी बहुत बड़ा दिन है। कार्तिक कृष्ण नवमी वीरभद्र गोस्वामी का जन्मदिन, आविर्भाव दिन है। आप कहोगे ये वीरभद्र गोस्वामी कौन? एक तो भागवत के वीरभद्र जो तोड़ दिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ को, शिव जी का गण है, ये वो वीरभद्र नहीं है। ये वीरभद्र है नित्यानंद प्रभु के पुत्र। आप सब शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष नवमी तिथि वीरभद्र गोस्वामी का प्राकट्य दिन है। अच्छा, मैं उनका आपको दर्शन करा दूं। ये हैं वीरभद्र गोस्वामी, श्री वीरभद्र गोस्वामी की। अच्छा है टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है कि देखते हुए सुनना और फिर वह भाव प्रकट करना। यह है नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी। इसका जिक्र श्री चैतन्य चरितामृत में हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला का ये श्लोक प्यार है कि श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तार उपशाखा जत असंख्य तार लेखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति वृक्ष का निर्माण किया और महाप्रभु ने सोचा, एकला अमार मालिक कहां कहां जाओ, मैं अकेला कहां कहां जाऊंगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का वृक्ष बनाया और उस भक्ति वृक्ष की जड़ थी श्री वीरभद्र गोस्वामी। वीरभद्र गोस्वामी के विषय में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। कार्तिक कृष्ण नवमी को ये याद कीजिएगा, ये स्मरण कीजिएगा। आपने गौरीदास पंडित का नाम सुना होगा, क्योंकि इनकी कथा लीला बड़ी मधुर है। उनके लिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चलने लगते थे। कभी विग्रह बनते, कभी चलने लगते, विग्रह बनते, चलने लगते। गौरीदास पंडित। सो गौरीदास पंडित के एक भाई थे जिसका नाम था सूर्यदास पंडित। गौरीदास पंडित के भाई सूर्यदास पंडित। उस सूर्यदास पंडित की 2 कन्या थी। एक का नाम था जानवा देवी और दूसरी का नाम था वसुधा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए तो नित्यानंद प्रभु को निवेदन किया कि नहीं, जगन्नाथपुरी में रहते हुए नित्यानंद प्रभु को कहा कि अब आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार कीजिए और भक्ति का प्रचार और परंपरा आगे बढ़ाइए। सो महाप्रभु के कहने पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया और श्रीमन नित्यानंद प्रभु का विवाह गौरीदास पंडित के भाई सूर्यदास पंडित की 2 कन्या जानवा देवी और वसुधा के साथ हुआ। मैं ज़्यादा डीप में न जाऊं तो ये वसुधा नाम की जो कन्या थी, वसुधा, नित्यानंद प्रभु की पत्नी वसुधा से एक पुत्र हुए जिसका नाम था वीरभद्र गोस्वामी, जिसका जन्मदिन है कार्तिक कृष्ण नवमी। और वीरभद्र का भी मैं आपको बता दूं कि वीरभद्र का विवाह जामटपुर निवासी श्री यदुनंदन आचार्य की कन्या के साथ हुआ। यदुनंदन आचार्य की 2 कन्या थी, लक्ष्मी और नारायणी, और इससे नित्यानंद प्रभु के इस पुत्र वीरभद्र का विवाह हुआ। और उससे उनको 3 पुत्र हुए, गोपीजन वल्लभ, श्री रामकृष्ण और श्री रामचंद्र। और अब कविराज गोस्वामी ने वीरभद्र गोस्वामी के विषय में बहुत जबरदस्त बात लिखी है। वो कहते हैं कि ईश्वर हैया
वीरभद्र गोस्वामी कौन? भगवान के अंश, भगवान की कड़ा अवतार है, लेकिन ईश्वर होकर भी कहाय महाभागवत, अपने आप को भक्त की श्रेणी में रखें। यही तो गौड़ीय भक्तों की मानता है कि ईश्वर होकर भी अपने आप को भक्त की श्रेणी में रखे। और वेद मर्मातीत हैया वेद मर्मेर रत, ये वेद शास्त्र से बिल्कुल परे थे, इनको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, यद्यपि सनातन तुम्हें देखकर बड़े बड़े देवता पवित्र हो सकते हैं, लेकिन संत का स्वभाव होता है कि वह सारी वेद मर्यादा का पालन करते हैं। सो वेदों से अतीत थे, लेकिन फिर भी वो मर्यादा का पालन, भजन भक्ति में रत थे। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दंभ, वो अंदर से तो ईश्वर हैं वीरभद्र गोस्वामी, लेकिन बाहर से निर्दंभ। चैतन्य भक्ति मंडप पे तेहो मूल स्तंभ, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस भक्ति रूपी मंडप के मूल स्तंभ थे श्री वीरभद्र गोस्वामी। आगे कहते हैं, यद्यपि जहार कृपा महिमा हईते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगत है। कितनी बड़ी बात! वीरभद्र गोस्वामी की कृपा से ये पूरा जगत चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की का कीर्तन और भजन गा रहा है, जिसमें वीरभद्र गोस्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। सेई वीरभद्र गोसाई लईनु शरण, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं उस वीरभद्र गोस्वामी की शरण ग्रहण करता हूँ, जहार प्रसादे हई, जिनकी कृपा से हमारी सारे अभिष्ट, सारी वांछा, सारी इच्छा कामना पूर्ण हो सकती है। सो ऐसे वीरभद्र गोस्वामी का आविर्भाव दिन कार्तिक कृष्ण नवमी के दिन हुआ। सो श्री वीरभद्र गोस्वामी की। आइए अब कार्तिक कृष्ण एकादशी आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन, उस दिन एकादशी पड़ती है रमा एकादशी। यदि कोई रमा एकादशी का पालन करता है ना, तो उसे इस संसार में बहुत धन संपत्ति प्राप्त होती है और मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मैं संक्षिप्त में कह दूं, आपने मुचकुंद महाराज का नाम सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ये कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं कि युधिष्ठिर, मुचकुंद नाम के एक महाराज भक्त थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा, और चंद्रभागा का विवाह हुआ शोभन के साथ, राजकुमार था जो मुचकुंद महाराज का दामाद था। तो चंद्रभागा एक दिन अपने पिताजी के घर पर थी और उनके पति शोभन उनको मिलने के लिए आए, और उस दिन एकादशी थी, कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी। और ये शोभन कभी एकादशी रहता नहीं था, ये भूखा नहीं रह सकता था। कुछ लोग होते ना भूखे नहीं रह सकते। तब चंद्रभागा ने कहा कि देखो पतिदेव, आप आए हो हमारे घर पर अपने ससुराल में, और हमारे मुचकुंद महाराज के राज्य में मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी, गाय, घोड़े, हाथी, सब लोग एकादशी रहते हैं, तो तुमको तो रहनी पड़ेगी। इसने कहा भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, भले तुमको रहना हो, पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो प्रेम के लिए आदमी क्या नहीं करता, लव के लिए कुछ भी करेगा। कई बार कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी हमारे पति हमारी बात मानते नहीं है, या पति लोग कहते हैं हमारी पत्नी हमारी बात मानती नहीं है, तुमको मनाने नहीं आता। प्रेम में आदमी जान तक दे देता है, प्राण तक दे देता है। हमें प्रेम करने नहीं आ रहा है, हमें वो विधि नहीं पता है। सो चंद्रभागा ने कहा, तो शोभन मान गए, बोले कोई बात नहीं, तेरे लिए आज एकादशी करूंगा। पहली बार एकादशी किया तो कभी भूखा रहा नहीं था, हर 10 मिनट में भोजन करता था, और एकादशी रहने से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा वर्णन है, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रमा एकादशी रहा ना, तो उनको मंदराचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा राज्य मिला और वहाँ का वो राजा बना। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण उस राज्य में आता है, और उस ब्राह्मण का नाम था सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण आता है, और राजा को बहुत दुखी पाता है।
बोले ये राज्य तो है लेकिन क्या काम का है, तो अनित्य है, कुछ समय में चला जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो तुम्हारा पूर्व जन्म मुझे पता है, तुम चंद्रभागा के पति थे, मुचकुंद के दामाद थे। बोले ऐसा? तो बोले हमको मिला दो। सोम शर्मा ब्राह्मण आया चंद्रभागा के पास, वो तो बेचारी दुखी थी, उसे राजा के साथ मिला दिया, दोनों मिले। राजा ने कहा कि देखो अब जो भी है हम मिल तो गए, लेकिन मुझे अब ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम एकादशी करेंगे, और मैंने मेरे जीवन में जो एकादशी की है उसका फल मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, इतना कहते ही इन दोनों को भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सो सार ये है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी यदि कोई रहता है तो इस जीवन में भी समृद्धि मिलती है, मरने के बाद वैकुंठ मिलता है। फिर आगे बढ़े, कार्तिक कृष्ण द्वादशी, खास करके गुजरात आदि प्रांत में इसे मनाते हैं वाघ बारस के रूप में। हम वैष्णव लोग द्वादशी फेस्टिवल करते हैं, वहाँ वाघ बारस मनाते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस। आप सब जानते हैं समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से 14 रत्न निकले, और उस 14 रत्न में 13वां रत्न निकला था भगवान धन्वंतरी। भगवान ने धन्वंतरी अवतार लेकर प्रकट हुए, आयुर्वेद के देवता। ये जिनको आयुर्वेद सीखना होता है, आयुर्वेद के जो डॉक्टर बनते हैं वो धन्वंतरी की उपासना करते हैं। सो भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिन है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और भगवान धन्वंतरी अकेले नहीं आए, अमृत को लेकर प्रकट हुए। वो 14वां रत्न था अमृत। सो अमृत का प्राकट्य भी माना जाता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। ओके, सो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की महिमा धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य और अमृत का प्राकट्य। आगे बढ़े, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं, रूप दीपावली भी कहते हैं, और इसे काली चौदश भी कहते हैं। काली माता की चतुर्दशी भी कहते हैं, काली माता की पूजा आदि होती है। अब आइए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष और दीपावली। श्री दीपावली उत्सव की। तो ये दीपावली का उत्सव। अब दीपावली के दिन 11 घटना घटी थी। दीपावली की 11 महिमा है। एक तो दीपावली के दिन कुछ पुराणों के अनुसार लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था। दूसरा, दीपावली के दिन बलि महाराज ने अपना राज्य भगवान वामन को प्रदान किया था। तो वामन द्वादशी के दिन तो क्या हुआ, MOU बना था, बाकी हैंड ओवर पोजेशन जो था वो दिवाली के दिन थी। अब ऐसा समझिए, दिवाली के दिन की तीसरी महिमा, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध दिवाली के दिन किया था, और 16,100 कन्या को उनके पास से मुक्त कराया, और फिर आगे चलकर भगवान ने विवाह किया। दीपावली की चौथी महिमा, पांडवों का वनवास समाप्त होना और वापस लौटना दीपावली के दिन हुआ था। पांचवी महिमा, दीपावली के दिन विक्रमादित्य, हमारे भारतवर्ष के राजा हुए विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था। हमारे भारत में एक धर्म चलता है जैन धर्म। उनके प्रथम तीर्थंकर हमारे भगवान ऋषभ देव को मानते हैं, और उनके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मानते हैं। तो दीपावली के दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। सातवीं महिमा, दीपावली के दिन सिख धर्म के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, क्योंकि दीपावली के दिन गोल्डन टेम्पल का निर्माण हुआ था। अमृतसर में आज स्वर्ण मंदिर जो है वो दीपावली के दिन हुआ था। आठवीं महिमा, दीपावली के दिन काली पूजा होती है। नौवीं और सबसे बड़ी महिमा, दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या में वापस आए थे। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर पर दीप नहीं जलाया था, और फिर 14 वर्ष के बाद जब राम जी आए तो 14 वर्ष का जो कोटा था, वो 14 वर्ष दीप नहीं जले, उतने दीप एक दिन में जलाए गए, और दीपावली का उत्सव मना। इससे नाम पड़ा दीपावली। और 10वीं महिमा हम वैष्णवों के लिए
कि दीपावली के दिन ही हमारे कन्हैया को, कृष्ण को ऊखल से यशोदा माता ने बांध दिया था और भगवान का नाम हुआ था दामोदर। और 11वीं महिमा, दीपावली के दिन मानसी गंगा का निर्माण हुआ था। गोवर्धन परिक्रमा हम लोग करते हैं ना, सो गोवर्धन परिक्रमा में मानसी गंगा का निर्माण दीपावली के दिन। ओके, सो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ। अब 5 मिनट में शुक्ल पक्ष को भी ले लेते हैं। सो कार्तिक शुक्ल, शुक्ल माने राधा पक्ष, जैसे मैंने कल कहा था। तो कार्तिक शुक्ल प्रथमा, नव वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक, आप जो भी कहते हैं, हम लोग मनाते हैं सनातन धर्म के अनुसार। कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन गोवर्धन पूजा होती है, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी। स्वयं कृष्ण गोवर्धन की पूजा की है। कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन और एक महिमा गौ पूजा होती है, गाय माता की पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन बलि दैत्य राज पूजा भी होती है। और कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है। अब मेरे पास समय नहीं है, एक हाथी को लेकर इनकी बड़ी रसिक कथा है। ये रसिकानंद जैसे इनका नाम है ऐसे उनका गुण भी है, परंतु रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव दिन चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक। तो कार्तिक शुक्ल प्रथमा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन गौड़ीय वैष्णव के अनुसार वासुदेव घोष का तिरोभाव दिन है, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा माना था। और आज भी मायापुर में, बंगाल में उनकी मृत्यु के दिन आज भी लोगों को आश्चर्य है कि स्वयं भगवान इनका तर्पण करने के लिए आते हैं और पूरे गांव को खिलाकर चले जाते हैं। सो ये वासुदेव घोष के अर्च विग्रह है, सेवित विग्रह है। सो कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन वासुदेव घोष का तिरोभाव। और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में भाई दूज होती है। एक भाई अपनी बहन के घर पर जाता है, रक्षाबंधन में बहन भाई के घर पर आती है, भाई दूज में भाई बहन के घर पर जाता है। और जब एक भाई बहन के घर पर आता है तो बहन अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन खिलाती है। तो क्या हुआ, एक छोटी सी कथा सुन लीजिए कि एक दिन यमराज और चित्रगुप्त यमुना के घर पर गए। आपकी जानकारी के लिए यमराज और यमुना दोनों भाई बहन हैं, और भाई बहन तो हैं, ट्विंस हैं दोनों, इसलिए दोनों का नाम यमराज यमुना, ट्विंस। ये सूर्य देव की पत्नी से इनका जन्म हुआ था, छाया से। सूर्य देव की 2 पत्नी हैं, संज्ञा और छाया, तो उनसे यमराज और यमुना दोनों ट्विंस हुए थे। तो एक बार यमराज और चित्रगुप्त आए यमुना के भाई दूज के दिन, और यमुना ने बहुत सुंदर भोजन कराया। भाई यमराज प्रसन्न हो गए, बहन जो चाहिए मांगो। यमुना तो कृपामयी देवी हैं, बोले भैया एक काम करो, नरक बंद कर दो। नरक जो है ना बंद, सबको दुख देना बंद। बोले नहीं, वो तो भगवान की सेवा है, करना पड़ेगा। तो बोले भैया एक काम करो, जो लोग यमुना में स्नान करते हैं उसे नरक में ले जाना बंद कर दो। यमराज ने कहा धंधा बंद कराओगी, लॉकडाउन कराओगी तुम अपना, कुछ और मांगो। तब यमुना ने कहा अब लास्ट, यहाँ विश्राम घाट में, मथुरा में विश्राम घाट में कंस को मारकर कृष्ण ने जहाँ विश्राम किया था, भाई दूज के दिन बहन और भाई विश्राम घाट में यदि कोई स्नान करे तो तुम उसे नरक में नहीं लेकर जाओगे। यमराज जी ने कहा तथास्तु। और इसलिए आज भी भाई दूज के दिन यमदूतिया स्नान विश्राम घाट पर लाखों लोग आते हैं, स्नान करते हैं। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया। अब कार्तिक शुक्ल पंचमी, जबरदस्त दिन, हमारे जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिन। एक्चुअली इस दिन लाभ पंचमी होती है, लाभ पांचम होती हैं, और इसी दिन शिल प्रभुपाद जी अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। दास का मानना है, मेरी निजी मान्यता है कि शिल प्रभुपाद जी आज भी हम सब के साथ हैं। उनकी पुस्तकों के रूप में, उनकी यह संस्था इस्कॉन के रूप में, उनकी शिक्षा के रूप में और उनके शिष्य के रूप में।
हम जब प्रभुपाद जी के शिष्यों का दर्शन करते हैं तो हमने तो डायरेक्टली प्रभुपाद को नहीं देखा, परंतु उनके शिष्यों को देखकर वह छवि हमें दिखाई देती है। सो ऐसे जगत गुरु शिल प्रभुपाद का तिरुभाव कार्तिक शुक्ल पंचमी। अब आइए कार्तिक शुक्ल षष्ठी, इसे सूर्य षष्ठी कहते हैं। एक षष्ठी के दिन छठ पूजा होती है। कार्तिक कृष्ण षष्ठी षष्ठी देवी का प्राकट्य दिन माना जाता है और कार्तिक कृष्ण षष्ठी के दिन सूर्य की किरणों से अमृत प्रवाहित होता है। यह है कार्तिक कृष्ण षष्ठी। अब कार्तिक कृष्ण सप्तमी आप लोग को शायद नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, आनंदी और देहू में एक बहुत बड़ा मंदिर है। एक्चुअली ये मूल तो गुजरात से है, जलाराम बापा। तो कार्तिक कृष्ण सप्तमी के दिन जलाराम बापा की जयंती मानी जाती है। अब कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन ऐसा कहते हैं त्रेता युग का अंतिम दिन माना जाता है। और एक बात कहें, अब मेरे पास समय नहीं है, श्लोकों में ये सब लिखा है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गौ माता का आविर्भाव हुआ था। गौ माता का जन्म कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम गायों का चारण, गौचारण लीला कार्तिक शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गाय चराने की परमिशन मिली थी, प्रथम बार गाय चराने निकले थे। और कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन राधा रानी को गोप वेश धारण कराया जाता है। सो ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी की महिमा है। कार्तिक शुक्ल नवमी, इसे अक्षय नवमी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ होता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा वृंदावन दोनों की मिक्स युगल परिक्रमा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृष्ण ब्रज से मथुरा में पधारे थे। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन कृष्ण ब्रज से मथुरा में पधारे थे, इसलिए मथुरा वृंदावन की युगल परिक्रमा अलग से लोग करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले का जन्म हुआ था। हमारे भगवान को तुलसी के बाद कोई प्रिय है तो वो है आंवला। आंवला जो है जिसमें बहुत गुण होता है। ऐसा कहते हैं कि 108 दिन आंवला खाने से हमारी काया निरोग हो जाती है। अब कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो एकादशी का उत्सव तो है ही है। ये कौन सी एकादशी है? वो 4 महीने पहले भगवान सोए थे शयन एकादशी। अब ये कार्तिक शुक्ल एकादशी उत्थान एकादशी है। 4 महीने सोने के बाद अब भगवान को जगाया जाता है। कुछ लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत करते हैं, ओके, और देव प्रबोधिनी एकादशी रहकर चतुर्मास समाप्त करते हैं इत्यादि। हाँ, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के अनुसार अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत किया था और फिर दुर्वासा ऋषि के साथ जो हुआ, तो यही एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी अम्बरीश महाराज ने मथुरा में जाकर की थी और वहीं पर दुर्वासा ऋषि आए थे, घटना वहां पर घटी थी। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी महारानी का आविर्भाव माना जाता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन से भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ होता है। भीष्म पंचक व्रत क्यों? अब इसके ऊपर तो पूरा सेशन हो सकता है, संक्षिप्त में इतना ही। पितामह भीष्म 450 वर्ष तक धरती पर रहे, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, माता पिता की आज्ञा का पालन किए, भगवान का भजन किए, महाभागवतों में से एक बन गए। यदि कोई कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत रहता है तो पितामह भीष्म ने की हुई भक्ति और तपस्या का फल उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। या फिर कार्तिक महीने में कुछ कमियां रह गई तो भीष्म पंचक से पूर्ण हो जाती है। अब कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की क्या महिमा है? श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट में पहुंचे थे, अक्रूर घाट आए थे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन और फिर फाइनली अंत में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा
भीष्म पंचक व्रत का अंत होता है। आपकी जानकारी के लिए भागवत जी के अनुसार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। करो कंस निर्वंश, मेट दऊ नाम निशानी रहे, चाणुर मुष्टिक शल तोशल, कंस सबको धूल चटा दी थी। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा, तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। अच्छा हाँ, सन 1515 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन वृंदावन में अपना कदम रखा था। इस दिन महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए थे और इसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु, आज के दिन की महिमा, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की महिमा कि इस दिन महाप्रभु वृंदावन परिक्रमा में इमली तला स्थान है, इमली तला रास, वहाँ सभी जीव जंतुओं को गोपी भाव प्रदान करके युगल सरकार रूप प्रकट करके वहाँ पर रास किया था। और हमारे भारत में इस कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से विवाह आदि का शुभ कर्म प्रारंभ होता है। तो हमारा समय अधिक हो चुका, हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस 3 दिन कार्तिक महात्म्य श्रवण करने का यह सौभाग्य प्रदान किया, श्रवण कराने का। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से सुना, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। एक्चुअली आप लोग तो अभी ज्वाइंट होते हो, हमारी मूल कथा जो है वो 2 घंटे पहले शुरू हो जाती है। मैं सोच रहा था कि ये कैसे डबल संबोधित होगा। मुझे प्रथम फ़ोन तो रामचंद्र प्रभु का आया, अमेरिका न्यू जर्सी से, और फिर हमारे प्रभु जी का। तो सोच रहा हम करें ना करें, लेकिन यहाँ आकर मेरे दिल में एक भाव हो रहा है। अंतिम शब्द यही कहूँगा, मुझे जो प्रेम का अरमान होता तो घर मीर का दीवान होता। मुझे जो प्रेम का अरमान होता तो घर मीर का दीवान होता। आपकी इस महफिल में आकर सोचता हूँ, आपकी, आप प्यारे भक्तों की, आप साधकों की, आपकी इस महफिल में आकर सोचता हूँ, आपकी इस महफिल में आकर सोचता हूँ, यदि नहीं आता तो बहुत नुकसान हो जाता। यदि नहीं आता तो बहुत नुकसान हो जाता। धन्यवाद, थैंक यू। श्री कार्तिक मास की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। और क्षमा करेंगे, कार्तिक शुरू हो चुका है, इसलिए सब लोग एक साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।